हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर नंबर 2, चाहे वो आरबीएससी की बुक है चाहे एनसीईआरटी की बुक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। राजस्थान बोर्ड में ये टॉपिक टोटल 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, यानी टोटल मार्क्स हो गए 4। ओके, और 4 मार्क्स का ये टॉपिक 4 लेक्चर में खत्म होने वाला है। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, समझने में भी बहुत आसान है और क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ही आसान हो जाएगा। उम्मीद ये की जाती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं वो याद होंगे। ठीक है, फिर भी मैं लिखवा दूंगा कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्लाइड आपके सामने है, आप एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बातें। देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, जैसे हम कहते हैं ना साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज सेड टू बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ओके, एंड इसको पलट दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6 एंड साइन थीटा इज, देखिए इसमें क्या हुआ कि एक्स इज सेड टू बी साइन ऑफ थीटा, देन थीटा इज सेड टू बी साइन इनवर्स ऑफ नंबर एक्स। ये थीटा है, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 के लिए साइन की वैल्यू 1/2 है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसका इनवर्स लिया गया, तो इसे हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 6। ओके, दिस स्टेटमेंट इज रिटन एज फॉलोइंग मैथमेटिकल नोटेशन, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इट मीन्स थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, यहां देखिए वो क्या रहा था, हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे थे और हमें एक रियल वैल्यू मिल रही थी। अब इनवर्स फंक्शन में हम रियल वैल्यू पुट करेंगे और आपको थीटा की वैल्यू आउटपुट में मिलने वाली है। अच्छा, शुरू में क्लियर कर देता हूं। अच्छा, ये बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे, साइन इनवर्स एक्स इज रीड एज साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स पढ़ा जाएगा। जो कुछ भी स्लाइड पे लिखा हुआ है वो आप फटाफट कॉपी कर लीजिए आराम से पॉज करके, क्योंकि एक एक बात हमारे लिए काम की है। ओके, अच्छा जी, एक नोट मैंने यहां पर लिखा है जो आपके लिए बहुत काम की बात है, कि कभी भी ऐसा नहीं समझे कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1 साइन एक्स होगा। नो, साइन इनवर्स इज ए नोटेशन, एक मैथमेटिकल नोटेशन है जो किसी भी फंक्शन, किसी भी नंबर की इनवर्स वैल्यू, साइन इनवर्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन इनवर्स, ये मैंने साइन के लिए लिखा है जो कुछ भी, ऐसे ही कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सबके लिए ऐसा होगा। अच्छा, साथ ही साथ एक और बात, कई बार हम देखते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, हम क्या कर देते हैं उसको साइन एक्स का पूरे पर होल स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स की पावर -1 भी नहीं है। मैंने क्या कहा कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है, इसे कभी भी 1 साइन एक्स या साइन एक्स की होल पावर -1 न माना जाए। ओके, नाउ और काम की बात, साइन इनवर्स एक्स डिनोट एन एंगल, साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो एक एंगल होगा, जबकि साइन थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वेयर एज साइन थीटा डिनोट्स ए नंबर। ओके, तो इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने लिखा था उसे आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करता हूं, पॉज करके आप आराम से कॉपी कीजिए एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए, बहुत कुछ मैंने लिखा है। ये क्या है, देखिए, we know that sin theta, cos theta, tan theta, etc. It means cosec theta, cot theta and cosec theta. ये क्या है, trigonometrical functions. These are trigonometrical function. Each of them associate a certain number x for every possible value of theta. जैसे हमारे पास में होता है tan theta या sin theta या cos theta, इनका जो रिजल्ट आता है वो एक पर्टिकुलर नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन, मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा
कि 10th क्लास में जो हम टेबल बनाते थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन थीटा कोस थीटा, वो आपको याद होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मैं बात करूं कि साइन 30 डिग्री, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे साइन के लिए साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, है ना। तो कम से कम वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो टेबल होती थी वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं अपन वापस। क्या, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू, ये स्टेटमेंट मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, पहले भी लिखा था पिछली स्लाइड पर कि साइन थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू साइन। आप ये समझो ना, ये साइन यहां से उठ के चला गया उधर, साइन इनवर्स बन गया। ओके, जैसे फंक्शन में नहीं होता क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ x देन एफ इनवर्स y इक्वल टू x। यहां पर x इनपुट y आउटपुट, यहां y इनपुट x आउटपुट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थीटा की वैल्यू यानी एक एंगल की वैल्यू हम पुट करते थे और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है। बट इनवर्स फंक्शन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक थीटा मिलता है, एक एंगल मिलता है। ओके, नाउ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स x विच डिनोट एन एंगल थीटा, साइन इनवर्स x किसको डिनोट करता है, थीटा, इन टर्म ऑफ x की टर्म्स में या डिपेंड्स अपॉन दैट x इज कॉल्ड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एक ही बात है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। सिमिलरली cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, these are the inverse circular functions denotes angle theta in terms of x। ये जो भी इनवर्स फंक्शन होंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ऑल दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिनोट एन एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ x। ओके, चलिए जी फटाफट ये भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, एक एक बात को समझेंगे और फिर अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये है हमारा जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यूज। अब ये क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। याद कीजिए क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 गिवन हो मान लो, तो किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर लिख दिया थीटा इक्वल टू π/4, उसका ये आंसर सही माना जाएगा। बट किसी दूसरे स्टूडेंट ने इसका आंसर लिख दिया थीटा इक्वल टू 3π/4, उसका आंसर भी सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मींस इन फंक्शंस में एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती है। दिस फंक्शन आर नॉट 1 थीटा इक्वल टू π/4 पर भी 1/√2, थीटा इक्वल टू 3π/4 पर भी 1/√2। नॉट ओनली ऑन थीटा इक्वल टू π/4 एंड 3π/4, देयर आर मैनी पॉसिबल रिजल्ट्स या मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो इन सभी थीटा की जो वैल्यूज हैं उनका एक सेट बनाना हो, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते थे, ये नहीं कि हम क्या करते थे, एक एक्सप्रेशन। क्या, हमें इतना पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू साइन π/4 के लिए होती है, तो हम वो जो एक्सप्रेशन लिखते थे थीटा इक्वल टू, वो होता था n π प्लस -1 टू दी पावर n, और यहां थीटा मतलब मैं यहां लिख देता हूं π/4, वेर n बिलोंग्स टू z एंड इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू cos जो भी आता है उसके लिए क्या आता है 2nπ प्लस माइनस थीटा, और tan के लिए nπ प्लस माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, सिंपल। चेक कीजिए, देखो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि n इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 0 पुट करते ही ये हो गया 0, -1 टू दी पावर 0 1 हो गया, किसी भी नंबर पर पावर 0 लगती है तो 1, तो ये फाइन क्या मिला π/4 मिल जाएगा, मतलब ये रिजल्ट मिल जाएगा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इंटू पाई 1 इंटू पाई, फिर -1 टू दी पावर n, -1 टू दी पावर 1 मतलब -1 π/4, पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4। इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, n इक्वल टू 2 पुट करने से, n इक्वल टू 3 पुट करने, n इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 जितने भी पुट करते जाओगे, -1 -2 -3, n की वैल्यू पुट करते रहो, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे
और वो सभी थीटा की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो दिस रिजल्ट इज सेड टू बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ओके, तो क्या आप थीटा इक्वल टू ये पुट कर सकते हैं? तो यही बात मैंने यहां लिखी है, देखो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन थीटा। और थीटा को मैं वापस रिप्लेस करूंगा। थीटा क्या लिया जाता है शुरू में? साइन थीटा इक्वल टू अक्स, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स। तो इफ साइन इनवर्स अक्स इक्वल टू थीटा देन इट्स जनरल वैल्यू इज एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन साइन इनवर्स एक्स वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। दिस रिजल्ट इज सेड टू बी जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स। देखिए ध्यान से, इसमें एस कैपिटल में लिखा है मैंने। जनरल वैल्यू लिखते समय आपको जो फर्स्ट लेटर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना होता है। तो कैपिटल एस आई एन इनवर्स अक्स मतलब साइन इनवर्स अक्स की जनरल वैल्यू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन थीटा और थीटा रिप्लेस बाय साइन इनवर्स अक्स। यहां देखो स्मॉल में लिया है। ओके, कॉस के लिए 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स अक्स, टेन के लिए टेन इनवर्स एन पाई प्लस थीटा यानी टेन इनवर्स एक्स। दीज आर द जनरल वैल्यूज वेयर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। याद रखेंगे ये जनरल वैल्यूज होती है। अब इन्हीं जनरल वैल्यूज में एन की वैल्यू 0 पुट करने से, एन की वैल्यू 0 पुट करने से जो सबसे छोटा रिजल्ट आएगा, सबसे कम जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट इज सेड टू बी प्रिंसिपल वैल्यू। आपने जनरल वैल्यू की डेफिनेशन आप पुट कीजिए, याद कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये चीजें याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इज द मिनिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा। मिनिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां आकर के हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ओके, आपको इतना तो याद होगा, मुझे उम्मीद है पूरी, कि कभी भी आपने ये सारा सिस्टम ऐसे बनाया होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, जिसमें यहां पर हम बोलते हैं जीरो, ये पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां 3 पाई बाई 2, और अगर नेगेटिव राउंड से आते हैं तो यहां पर माइनस पाई बाई 2। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसको सिंपल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पाई माइनस थीटा से। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई प्लस थीटा से, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या डिफरेंस है। अगर आप जीरो से इधर जाते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस थीटा, अगर जीरो से नीचे आते हैं क्लॉकवाइज तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को मैं माइनस थीटा लिखूंगा। मैंने ऐसे ही लिखा, हालांकि लिखने को तो इसको पाई प्लस थीटा, इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको 2 पाई माइनस, क्योंकि एक राउंड पूरा हो जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा, इसको 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जो नोटेशन लिखे हैं एक बार आप उन पर ही फोकस कीजिए और उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जी, ये हमारे नोटेशंस हैं जिनको याद रखना है, कैसे यूज करेंगे ध्यान देना। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको इतना तो पता है कि साइन की वैल्यू 1/√2 जो है वो 30 डिग्री पर आती है, पता है ये बात। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -1/2 की वैल्यू कब होगी, बस यही प्रिंसिपल वैल्यूज है। कैसे, सुनिए पूरी बात, आप अभी नहीं समझे हैं, मैं बात करने जा रहा हूं कि साइन की वैल्यू 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो 10th क्लास की टेबल में सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होती है, और 30 डिग्री मतलब पाई का 6 पार्ट
तो हमारा आंसर π/6 हो जाता है। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट हैं उनके लिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव रिजल्ट। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सेक इनवर्स 2/√3 कहां होगा, तो आपका जवाब π/6 ही होगा। क्यों? सेक 2/√3, याद करो cos √3/2 कब होता है? π/6 के ऊपर। cos √3/2 कब होता है? π/6 पर। तो सेक इनवर्स 2/√3 ये π/6 पे होगा। अब सुनिए, अगर आपके अक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको जवाब वही 10th वाले टेबल देख करके देना है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, ऊपर लाइन पढ़ो कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलनी है। श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सब शुरुआत में मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें माइनस की, अब साइन इनवर्स -1/2, अब आपको इतना तो पता है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव कहां कहां होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। अब देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको आना है तो कहां से शुरू हुए थे आप? पहले 0 से एक राउंड, आधा राउंड पूरा करोगे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। और इतना सा भी तो काम कर सकते हो आप, 0 से डायरेक्ट इधर चले गए π/6 एंगल, तो आप पहुंच गए ना फोर्थ के अंदर। तो साइन इनवर्स -1/2 चाहिए तो आपको प्लस चाहिए तो π/6 एंगल राइट साइड इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर माइनस चाहिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आपका जो आंसर -π/6 हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन अगर सेक की बात करूं, सेक इनवर्स में अगर -√3/2 पूछ लिया जाए आपसे, सेक में पूछ लिया जाए तो सोचना है कैसे। सेक में नेगेटिव वैल्यू कहां होती है? आपको पता है सेक के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव होता है। सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में सेक नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है, थर्ड के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 4 है वो नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। तो अगर सेक की आपको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और मिनिमम नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड की बजाय तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट ज्यादा पास में रहेगा आपके, क्योंकि हमारे जो जनरली अपन क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहां से चले, यहां आ गए, तो आपका जो एंगल लिखना है, पहले कितना लिखा था? π/6, अब जो एंगल लिखना है वो π-π/6 लिख दोगे, मतलब आपका रिजल्ट मिल गया 5π/6। इतनी बात अगर याद रख ली तो काफी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, tan इनवर्स -√3, तो आपका जवाब होना चाहिए tan में देखिए नेगेटिव वैल्यू कहां मिलनी है? tan में पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, सॉरी थर्ड में पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। तो एक तो आप यहां सेकंड में जाओ और एक यहां फोर्थ में आओ, तो फोर्थ ज्यादा पास में है, तो आपका जवाब माइनस, और √3 वैल्यू कब होती है? π/3 पर होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स, पहले तो सिंपल बात करता हूं 1/√2, कोस इनवर्स 1/√2 की बात करोगे तो आपका जवाब होगा π/4, 45 डिग्री, 45 डिग्री। बट अगर कोस इनवर्स -1/√2 की बात करें तो -1/√2, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कोस में कहां मिलनी है? सेकंड में या थर्ड में। तो आपको प्रेफरेंस किसको दोगे? सेकंड को। सेकंड को प्रेफरेंस दोगे तो आंसर किस में लिखना पड़ेगा? π-π, मतलब आंसर 3π/4। इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो याद रख लीजिए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन 6 के 6 की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जवाब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का देना है। ठीक, अच्छा फिर बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए। नेगेटिव वैल्यूज में साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, साइन, tan और कोसेक, इन 3 के जवाब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में देने हैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए। और कोस, कोट और सेक, कॉस, कोट और सेक, इनके जवाब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में देने हैं, मतलब π- में लिखना है।
ये बात अगर आपको याद हो जाती है, नेगेटिव के लिए कैसे, पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहा हूँ। एक टेबल आपके सामने बनी हुई है प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए और डोमेन। डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखिए ये फंक्शन आपके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। पहली बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज की। मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स का जवाब आपको कौन से क्वाड्रेंट में देना है, साइन इनवर्स एक्स। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट और फोर्थ। और फर्स्ट और फोर्थ में अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -π/2 से +π/2। तो देखिए थीटा की वैल्यू कहां से, प्रिंसिपल वैल्यूज यानी थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2। यहां पर देखिए टेन इनवर्स की -π/2 से +π/2। यहां देखिए कोसेक इनवर्स -π/2 से +π/2। अब क्या डिफरेंस है इनमें, यहां पर मैंने π/2 और -π/2 पर इक्वालिटी लगाई है, इसका मतलब मैं इनको शामिल कर रहा हूं। यहां मैं इनको शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं इस बात को कि tan जो है वो π/2, 3π/2 इनके ऊपर डिफाइन नहीं होता है। जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उन पॉइंट्स को हम कभी शामिल नहीं करते, इसलिए देखो यहां इक्वालिटी नहीं लगी हुई। अगर थीटा के इंटरवल लिखे जाएं, यहां से थीटा के इंटरवल्स अगर लिखे जाएं तो देखिए थीटा का इंटरवल क्या लिखूंगा मैं, यहां तो लिखूंगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। और यहां पर मैं थीटा का इंटरवल क्या लिखूंगा, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि π/2 tan वाले केस में शामिल नहीं करने हैं। और यहां पर थीटा के जो इंटरवल लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, -π/2 से +π/2 दोनों साइड क्लोज। बट इसमें भी एक बात होती है, कोसेक में कोसेक 0 के वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो इसका मतलब यहां से एक वैल्यू ऐसी है जिसे हमें शामिल नहीं करना है, किसको, 0 को। देखो यहां लिखा हुआ थीटा नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब आती है बात कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। इनकी वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वैल्यूज सेकंड में। तो इंटरवल क्या बनता है प्रिंसिपल वैल्यूज का, 0 से पाई। आ जाओ देखो 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। बट डिफरेंस क्या है, पहले में आप देखेंगे कि 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। यहां कॉट वाले में देखेंगे 0 शामिल नहीं है और पाई भी शामिल नहीं है, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइन, कॉट पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइन। और यहां पर आप देखेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू 0 और पाई तो शामिल है, बट 0 और पाई इंटरवल के बीच में π/2 ऐसा रिजल्ट है जहां पर सेक डिफाइन ही नहीं होता है। तो इसके लिए मैं इसको निकाल देता हूं। सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, सेक 90 की, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। ये तो थीटा के इंटरवल्स आ गए। अब बात करते हैं अक्स की वैल्यूज। सोचो अक्स क्या है, आप इस फंक्शन में अक्स एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, इसको उधर ले आओ, अक्स इक्वल टू साइन थीटा है। और याद करो साइन थीटा, पहले वाले में देख रहा हूं मैं, साइन थीटा का ग्राफ -1 से +1 के बीच में वेरी होता है कि नहीं होता है। ऐसे कोस थीटा का ग्राफ -1 से +1 के बीच में ही आता है। तो इन दोनों केसेस की अगर मैं बात करूं तो अक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, देखो -1 से +1। साइन और कोस दोनों के डोमेन देखिए, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, यहां ये डोमेन का काम कर रहा है एक्स। एक्चुअली अक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करते हो अक्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन जो साइन थीटा ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। हम अच्छे से जानते हैं कि -1 से +1 ही इसका इंटरवल बन जाएगा। हाँ, tan का ग्राफ अगर याद आ रहा है, हालांकि एक और बात देता हूं, ये जो ग्राफ है, ग्राफिकल पोर्शन जो है वो नेक्स्ट टाइम, जब मैंने आपको कहा था याद करें कि फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है हमने, फंक्शन का सेकंड पार्ट जब पढ़ेंगे तो ग्राफिकल पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें मैं इनके ग्राफ भी बनाऊंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी इतना तो समझ सकते हैं क्या, कि यहां पर अक्स की वैल्यू -1 से, tan का ग्राफ याद कीजिए 11th क्लास की बुक में बना हुआ है, नीचे से -∞ से लेकर के +∞ ऊपर तक ऐसे बनता है, याद आ रहा है कुछ। तो ये दोनों ही केसेस के अंदर tan और cot दोनों के ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। तो यहां पर जो अक्स है वो बिलोंग कर रहा है R से, -∞ से +∞ का मतलब सभी रियल वैल्यूज आ गई, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। कोसेक और सेक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अक्स बिलोंग कहां से कहां तक करता है,
याद करो कॉसेक और सेक के ग्राफ ऐसे बनते थे, एक कटोरी नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो यही तो है, देखो माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, माइनस इनफाइनाइट टू 1, सॉरी -1 शामिल है, -1 तो यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, क्या है वो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और यहां पर इसको लिखने का तरीका भी है अपने पास में, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू -1 से +1 इंटरवल में है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 से 1 के, सॉरी 0 से 1 के बीच में ही आएंगी, और अगर x की वैल्यू -1 से छोटी 1 से बड़ी है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से ग्रेटर देन आएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर के मॉड भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज थी। इसके तुरंत बाद में मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखा हुआ देखो फटाफट, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स में माइनस आया, ध्यान क्या रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर -थीटा। अब थीटा क्या ले, -थीटा, थीटा यानी माइनस को हटाओ, 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, ये लीजिए आंसर। tan इनवर्स में माइनस आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, -थीटा, माइनस से पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब √3 वैल्यू कब होती है, π/6 के ऊपर ही होती है, सॉरी π/3 पर होती है। √3 वैल्यू, tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पर होती है। सेक इनवर्स √2, पॉजिटिव रिजल्ट जहां पर है वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देना है। सेक की वैल्यू √2 कब होती है, 45 डिग्री पर, तो π/4 आपका आंसर। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1, π/2 पर, ठीक है। फिर उसके बाद में कोस इनवर्स -1/2, ये देखो कोस इनवर्स -1/2, तो पहली बात तो 1/2 कब होती है वैल्यू, हम जानते हैं कोस की वैल्यू 1/2 π/3 पर होती है, 60 डिग्री पर होती है 1/2। अब माइनस में आई, अगर ये प्लस में आता तो यही आंसर होता, माइनस में आया तो कोस का माइनस रिजल्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखने के लिए आपको क्या करना है, पाई माइनस करना पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 2π/3। ओके, अच्छा जी, सेक इनवर्स -√2, देखो सेक इनवर्स में माइनस आ गया तो √2 वैल्यू π/4 पर होती है, लेकिन माइनस आ गया तो पाई माइनस π/4, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3π/4। कोसेक में माइनस तो -π/2, कोसेक में 1 होता, कोसेक इनवर्स 1 90 डिग्री पर होता है, कोसेक इनवर्स -1 -π/2 पर हो जाएगा। कोट इनवर्स -1/√3, तो कोट का रिजल्ट भी हमें पाई माइनस में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का लिखना होता है। ठीक है, हालांकि कोट का फोर्थ का भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसमें ऐसे बनाया गया है कि कोट का रिजल्ट भी सेकंड क्वाड्रेंट में से ही लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। अब थीटा के लिए देखना है टेबल में, 10th वाली टेबल में 1/√3 होता है कितने पर, 60 डिग्री पर, सॉरी 1/√3 60 डिग्री पर, तो कितना जाएगा 1/3, आंसर 2π/3। और tan इनवर्स 1/√3 ये π/6 पर होता ही है। प्लस वाले रिजल्ट जहां जहां भी देख रहे हो, देखो प्लस वाले रिजल्ट इजीली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देना है, 10th वाली टेबल में देख करके आंसर देना है। अगर नेगेटिव आ जाए इनपुट तो आपको 3 फंक्शन साइन कोसेक और tan, उनमें तो क्या करना है, सिर्फ माइनस साइन और लगा देना पीछे, और कोस कोट और सेक उसमें क्या करना है, पाई माइनस लगा देना है। ओके, चलिए जी, तो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, कोई भी 2 दे देता है, 3 दे देता है, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट स्लाइड इस लेक्चर की, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब ये बहुत काम की चीज है, पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं है बट समझना बहुत जरूरी है। जैसे कभी आपको ये लिख करके दे दिया कि साइन इनवर्स 3/5 और आपको जरूरत पड़ गई कोट इनवर्स की, अब यहां क्या लिखूं मैं, ठीक है, साइन इनवर्स दे दिया, आपको जरूरत पड़ गई कोट इनवर्स की, या उससे पहले भी जरूरत पड़ी आपको कोस इनवर्स की। पहले तो मैं लिखूंगा कोस इनवर्स की जरूरत पड़ी,
ठीक है, फिर कॉट इनवर्स की जरूरत पड़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब चेंज करना साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में या साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करने के लिए प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले इसको थीटा ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3/5। अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए और एक एंगल को थीटा शो कर दीजिए। अब जैसे थीटा शो करोगे इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड होगी बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। अब साइन थीटा क्या होता है याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 5 आ गया। नाउ B इक्वल टू 4, याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ही आया, अब मैं आपसे पूछता हूं पहला जवाब कि बताओ कोस इनवर्स में क्या लिखा जाए, तो आप उसके लिए क्या करो, पहले कोस थीटा आ जाओ। कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5। तो क्या यहां से ये कह दो कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5, और थीटा किसे कहा था आपने, साइन इनवर्स 3/5 को, मतलब साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5। ये आपका था। बात अच्छे से समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो यानी ये क्या हुआ, कन्वर्ट चेंज करना। जहां साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ था, अब मैं वहां पर कोस इनवर्स 4/5 लिख सकता हूं। ये लो जी। अब बता क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि tan इनवर्स में क्या लिखूं इसको, तो डायरेक्ट सोचना है, ये मत सोच लेना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan इनवर्स अक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स अपॉन कोस इनवर्स अक्स। ऐसा नहीं होना है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो कैसे सोचना है फिर, ऐसे देखो मैं बताता हूं। tan इनवर्स में क्या होता है, ट्राइंगल तो बन गया आपका। tan इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 बन गया। अब कोट में पूछा जाए कि कोट इनवर्स में क्या लिखें इसको, देखो चेंज किसको कर रहे हैं अपन, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में, साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में। अब कोट में पूछा जाए तो कोट इनवर्स, तो कोट इनवर्स में क्या होता है, पलट जाता है, क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4/3। यहां देखिए ये आपस में पलट गए क्या, tan इनवर्स 3/4 क्या बन गया, कोट इनवर्स 4/3। अंदर वाला मैटर पलटता है, इसमें ये नहीं है कि tan इनवर्स लिखा हुआ तो 1/tan इनवर्स करने से कॉट इनवर्स आएगा ना, इनपुट को आप पलट दो तो कॉट इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। और ये हमारे लिए बहुत ही काम का टॉपिक है, काम का पॉइंट है, जिसे हमें क्वेश्चंस करते समय अप्लाई करना होता है, ओके। चलिए तो ये आज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर यहां पर खत्म हुआ है। एक लेक्चर क्वेश्चंस का होगा, सॉरी कंसेप्ट्स यानी फॉर्मूलों का होगा, और फिर उसके बाद में 2 लेक्चर क्वेश्चंस के होंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।